प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो बीटीएसी जूनियर इंजीनियर का 2026 में जो एग्ज़ाम्स होने वाला है, जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर 28 2025 का है ना। और मैं आप लोगों का इंजीनियरिंग में जो ब्रांच होता है आपका सिविल, उसकी क्लासेस मैं आप लोगों को ले रहा था। और बिल्डिंग मटेरियल पे जो डिटेल नोट्स और जो क्लासेस हैं वो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। अब यहाँ पे हम आप लोगों के साथ बिहार के इन कई सारे डिपार्टमेंट के अंतर्गत वेरियस एग्ज़ाम्स होते हैं जूनियर इंजीनियर्स के। तो 2015, 2025, 2022, 2023 इस तरीके से अलग अलग ईयर्स में आपके जो है एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो उसमें जो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इवन एसएससी जूनियर इंजीनियर्स का, आरआरबी जूनियर इंजीनियर्स में सिविल का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है उसका भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं लूँगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस तरीके का क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम्स के लिए करेंटली पूछा जा रहा है, ताकि आप उसके हिसाब से तैयारी कर सको और बेहतर स्कोर आप प्राप्त कर सको। तो यहाँ पे हम जो है सवाल लेकर आ चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपका यहाँ पे कि परसेंटेज ऑफ सिलिका इन गुड ब्रिक अर्थ शुड वेरी फ्रॉम। एक अच्छा ब्रिक में सिलिका का परसेंटेज कितना होता है? तो 50 से 60%। कितना होता है? 50 से 60%। बी इज़ द राइट आंसर। अगर हम बात करें एलुमिना, है ना, एलुमिना, तो एलुमिना जो है 20 से 30% होता है। एलुमिना कितना होता है? 20 से 30%। लाइम की अगर बात किया जाए तो ये 5% होता है। वही फेरिक ऑक्साइड की बात किया जाए, फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड का मात्रा होता है 5 से 6%। कितना? 5 से 6%। वही अगर हम बात करें मैग्नीशिया का, तो मैग्नीशिया जो है लेस देन 1% होता है। ठीक है, लेस देन 1%। और CO2, SO2 एंड H2O, ये जो है H2O, ये आपका बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है। स्मॉल क्वांटिटी, है ना, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अ फील्ड टेस्ट फॉर ब्रेक, अ फील्ड टेस्ट फॉर ब्रेक वेयर इन ब्रेक इज इमर्ज्ड इन वाटर फ्रॉम या फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इज नोन एज। तो उस टेस्ट को क्या बोला जाता है? तो उस टेस्ट को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन टेस्ट। जब फील्ड में हम टेस्ट करते हैं, ब्रेक को पानी में डुबो कर सर्टेन टाइम तक रखते हैं और देखते हैं कि कितना वो पानी एब्जॉर्ब किया है, तो उससे हम एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स IS 12894/2002, क्ले एंड सिल्ट इन सैंड फॉर पुल्वराइज्ड फ्यूल एस लाइम ब्रेक्स शुड प्रीफरेबली बी, शुड प्रीफरेबली बी, कितना प्रीफर किया जाता है? तो वो किया जाता है 0 से 5%। कितना? डी ऑप्शन, 0 से 5%। अगला क्वेश्चन है, हाफ राउंड कंट्री टाइल, हाफ राउंड कंट्री टाइल आर लेड इन पेयर ऑफ, हाफ राउंड कंट्री टाइल आर लेड इन पेयर ऑफ, कितने के पेयर में वो होता है? तो वो होता है आपका अंडर टाइल एंड ओवर टाइल, अंडर टाइल एंड ओवर टाइल, 2 पेयर में, मतलब 1 पेयर में। मैंगलोर टाइल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, मैंगलोर टाइल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में जो है ये आपका बिलोंग करता है? तो बर्न क्ले टाइल, बर्न क्ले टाइल के कैटेगरी में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 1077/1992
a standard modular size L into W into H of common building bricks shall be, कितना हम लेकर चलते हैं, क्या साइज होता है लेंथ विड्थ और हाइट का। तो लेंथ विड्थ और हाइट का साइज होता है 9 सेंटीमीटर, लेंथ होता है 19 सेंटीमीटर, विड्थ होता है 9 सेंटीमीटर और हाइट होता है 9 सेंटीमीटर, है ना। इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। या फिर इसको 190 mm गुने 90 mm गुने 90 mm, mm में करेंगे तो ये आएगा और सेंटीमीटर में ये आपका आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एज पर IS 1077 1992 साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर बर्न क्ले बिल्डिंग ब्रिक इज, देखो आपका जो ऊपर का क्वेश्चन दिया था वो और ये दोनों में बस चेंजेस क्या है, उसमें लेंथ गुने विड्थ गुने हाइट मेंशन किया था, बट यहाँ पे सिर्फ बोला है स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक, तो सेम आंसर सेम हो जाएगा 19 गुने 9 गुने 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर का क्वेश्चन नीचे का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे क्या बोला गया है लेंथ विड्थ और हाइट मेंशन किया था, बट यहाँ पे आपका मेंशन नहीं किया है, लेकिन दोनों में IS कोड सेम पूछा गया है, तो आपको कई बार जो है क्वेश्चन सेम आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस अलग पूछेगा लेकिन ऑप्शन सेम रहेंगे, तो ये चीज़ आपको जो है कई बार ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर एट विच विट्रिफिकेशंस ऑफ लो मेल्टिंग क्ले ब्रिक्स occurs at a temperature of, the temperature at which vitrification of low melting clay bricks occurs at a temperature of, कितने डिग्री टेम्परेचर पे वो अकर होता है, तो ये अकर होता है आपका 900 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नॉमिनल साइज ऑफ अ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक, नॉमिनल साइज ऑफ अ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक इंक्लूडिंग मोटार विद एन इंडिकेशन on one face of brick is, the nominal size of a standard modular brick including mortar with an indentation on one face of brick is, तो वो कितना होता है, तो ये होता है आपका 20 गुने 10 गुने 10 सेंटीमीटर, है ना, 20 गुने 10 गुने 10 सेंटीमीटर, है ना, विद मोटार, है ना, 10 mm का हमारा जो है मोटार होता है, यानी 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक बिल्डिंग यूजिंग मॉड्यूलर ब्रिक impression made on face of brick is called, impression made on face of brick is called, तो वो क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे फेसिंग बॉन्ड, स्पैल, हाफ बैट या फ्रॉग, तो उसको बोला जाता है फ्रॉग, क्या बोला जाता है फ्रॉग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एडिशन ऑफ फ्लाई एश, एडिशन ऑफ फ्लाई एश एज एन एडिटिव इन द ब्रिक मिक्स प्रोपोर्शंस रिजल्ट्स इन, तो वो कहलाता है आपका रिड्यूस्ड ड्राइंग श्रिंकेज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्ले ब्रिक्स आर क्लासिफाइड इनटू, कितने क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, तो ये क्लासिफाई किया जाता है 4 क्लास में, कितने 4 क्लास में, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड, मतलब 4 क्लास में आपका होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज ए स्टैंडर्ड मॉड्यूलर साइज इन mm ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, तो 190 गुने 90 गुने
90 mm आपका होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ। एल्यूमिना का मात्रा कितना होता है। तो पिछले पॉइंट्स में मैंने बताया एल्यूमिना की जो मात्रा है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 20 से 30%। कितना? 20 से 30%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 2180-1988 व्हाट इज द मिनिमम बल्क डेंसिटी ऑफ हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक। व्हाट इज द मिनिमम बल्क डेंसिटी ऑफ हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक। बर्न क्ले ब्रिक का मिनिमम बल्क डेंसिटी कितना होगा? मिनिमम बल्क डेंसिटी तो वो हो जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 654-1962 मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज ऑफ क्लास AA टाइप मैंगलोर पैटर्न टाइल इज। मैंगलोर टाइप पैटर्न टाइल का जो है बताना है, तो वो होता है 18%। कितना? 18%। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर करना है या दिया गया है स्टेटमेंट ए और बी। पहला स्टेटमेंट दिया गया है एल्यूमिनिया या एल्यूमिना प्रेजेंस इन द ब्रिक इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू ब्रिक अर्थ सो दैट इट कैन बी मोल्डेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक। दूसरा है, इफ एल्यूमिना इज प्रेजेंट इन एक्सेस रॉ ब्रिक्स एक्सपैंड एंड स्वेल ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। तो दो स्टेटमेंट दिया गया है, इन दोनों स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा सही है। तो देखो भाई, दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे क्या है आपका गलत है। स्टेटमेंट ए भी गलत है और स्टेटमेंट बी भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, प्रीकास्ट कंक्रीट टाइल्स विद मार्बल चिप्स ऑन सरफेस इज आर नोन एज। प्रीकास्ट कंक्रीट टाइल विद मार्बल चिप्स ऑन सरफेस आर नोन एज, उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है आपका मोसैक टाइल्स। क्या बोला जाता है? मोसैक टाइल्स। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर अ गिवन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स। पहला स्टेटमेंट है, अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स कैन बी यूज्ड only in the construction of temporary and cheap structures। दूसरा है, unburned और sun dried bricks should not be used at places exposed to heavy rain। तो आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। तो यहाँ पे हमारा जो है दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू IS 1077-1992 एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न क्ले ब्रिक विद क्लास डेजिग्नेशन 15 इज। तो वो कितना होता है? तो वो होता है 15 न्यूटन पर mm²। 15 न्यूटन पर mm²। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जो है मैच जो है आपको करना है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जो है आपको मैच करके बताना है। तो हार्डनेस जो है, नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन सरफेस ऑफ ब्रिक। तो ए का हो जाएगा 2। वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट मोर देन 20% ऑफ वेट ऑफ ड्राई ब्रिक। तो बी का हो जाएगा 3। साउंडनेस जो है, प्रेसिंग द ब्रिक टिल इट ब्रेक साउंड गिव क्लियर रिंगिंग साउंड। तो सी का हो जाएगा 4। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, प्रेसिंग द ब्रिक टिल इट ब्रेक, मैंने जब तक ब्रेक ना हो जाए जब तक प्रेस करते रहेंगे। तो डी का हो जाएगा 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ एक्सेस सिलिका इज प्रेजेंट इन ब्रिक्स इट मेक्स ब्रिक कैसा बनेगा? अगर सिलिका
प्रेजेंट है तो ब्रिक कैसा बनेगा? तो अगर सिलिका प्रेजेंट है तो ब्रिक बनेगा ब्रिटल एंड वीक ऑन बर्निंग, और ये इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम फॉलोइंग व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक एज पर IS 1077/1992 के हिसाब से? तो 19 गुने 9 गुने 9 सेंटीमीटर। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डिफेक्ट इन विच वाइट पैचेज अपीयर ऑन ब्रिक सरफेस इज नोन एज? उसको क्या बोला जाता है? वाइट पैचेज जो आता है तो उसको बोला जाता है इफ्लोरोसेंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इम्पार्ट्स रेड कलर टू क्ले ब्रिक? क्ले ब्रिक में रेड कलर इम्पार्ट करता है कौन? रेड कलर इम्पार्ट करता है कौन? इम्पार्ट करता है रेड कलर को? तो रेड कलर को इम्पार्ट करता है आयरन ऑक्साइड। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इज मैक्सिमम इन परसेंटेज इन गुड ब्रिक अर्थ? सबसे ज़्यादा मात्रा किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा होता है आपका सिलिका का। सिलिका का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद एल्यूमिना आता है ना। एल्यूमिना के बाद आपका यहाँ पे आता है चूना का। चूना के बाद आता है आयरन ओर का, मतलब लाइम आता है यहाँ पे, है ना, लाइम। लाइम के बाद आता है आपका ऑक्साइड ऑफ आयरन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे व्हाट शुड बी अपर लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ बर्न क्ले बिल्डिंग ब्रिक अप टू क्लास 12.5 एज पर IS 1077/1992 when immersed in cold water for during 24 hours? कितना अपर लिमिट जो है हमारा होता है? अपर लिमिट को बताना है तो 20% होता है अपर ऑफ इट्स ड्राई वेट। अगला क्वेश्चन है कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वॉशिंग? वाइट वॉशिंग में ज़्यादातर कौन सा लाइम यूज किया जाता है? वाइट वॉशिंग में ज़्यादातर कौन सा लाइम जो है आपका यूज किया जाता है? तो वो यूज किया जाता है आपका फैट लाइम। कौन सा यूज किया जाता है? फैट लाइम। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक शोज द CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट एक्चुअली प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल मिक्स ऑफ क्लिंकर रिलेटिव टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड which can be combined with silica dioxide, aluminum Al2O3 and Fe2O3 under industrial burning and cooling condition? इंडस्ट्रियल बर्निंग एंड कूलिंग कंडीशन जो है आपका यहाँ पे है तो वो है आपका लाइम सैचुरेशन फैक्टर। क्या होता है? लाइम सैचुरेशन फैक्टर। अगला क्वेश्चन है व्हेन फैट लाइम इज स्लैग्ड? जब फैट लाइम जो है स्लैग्ड होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? उसका वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम जो है इंक्रीज करता है 2 से 2.5 गुना। 2 से 2.5 गुना जो है इंक्रीज करता है। When calcium carbide is heated, it decomposes to give. It decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide. Option C is the right answer. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज क्विक लाइम? क्विक लाइम कौन सा है? तो है कैल्शियम ऑक्साइड। सी इज द राइट आंसर। Which is the product that is formed after heating of gypsum at 393 Kelvin and evaporation 75% water content from it? वाटर कंटेंट फ्रॉम इट तो वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्निंग मार्बल, वाइट चॉक, calcareous tufa, pure limestone,
सी सेल एंड कोरल, तो कौन सा लाइम जो है हमारा बनता है? तो वो बनता है फैट लाइम। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइमस्टोन, अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइमस्टोन इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ फॉलोइंग टेस्ट, किस टेस्ट के माध्यम से हम जो है चेक करते हैं? तो एसिड टेस्ट, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डेप्थ शुड बी नीडल इन विकेट apparatus पेनिट्रेट इनटू सीमेंट पेस्ट इन कंसिस्टेंसी टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट में तो वो पेनिट्रेट करता है 33 से 35 mm फ्रॉम टॉप ऑफ द मोल्ड। सी इज द राइट आंसर। Which of following compound is responsible to control strength and soundness of cement? Strength and soundness of cement को कंट्रोल करता है तो वो है MgO, MgO है ना, MgO। अगला क्वेश्चन है fill in the blanks Boggy compound will undergo reaction slowly and it is responsible for progression strength of concrete, तो होता है C2S, C2S, C is the right answer। fill in the blanks detect unsoundness in is cement due to free lime only, due to free lime only, तो ली चैटेलियर टेस्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है fill in the blanks is obtained by mixing Portland cement clinker gypsum granulated blast furnace slag in suitable properties, in suitable properties, तो वो होता है आपका पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन टू बी, डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन टू बी, तो जो डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है वो टेकन होता है टू बी आपका 1440 kg पर मीटर क्यूब, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पुटी इज मेड अप ऑफ, पुटी इज मेड अप ऑफ, पुटी इज मेड अप ऑफ, तो पुटी जो है आपका किससे बनता है? तो पुटी जो है बनता है आपका पाउडर चॉक एंड रॉ लिंसीड ऑयल से। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनिंग, तो वो होता है आपका जिप्सम, वो क्या होता है? जिप्सम। अगला क्वेश्चन है इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज, इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज, तो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है आपका 30 मिनट, कितना? 30 मिनट। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट इज, वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट इज, एक बैग सीमेंट का वेट जो है कितना होता है? तो वो होता है 50 kg, कितना होता है? 50 kg। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट, एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है? तो 50 डिवाइडेड बाई 1440 तो हो जाता है 0.0347 मीटर क्यूब या फिर क्यूबिक मीटर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये होता है 3.15, ठीक है, ये हो जाएगा वॉल्यूम, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है पोर्टलैंड सीमेंट का वो होता है आपका सिलिका एंड एलुमिना, लाइम एंड सिलिका, लाइम एंड एलुमिना, तो ऑल ऑफ दीज। ली चैटेलियर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, ली चैटेलियर मेथड जो है यूज किया जाता है किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए?
तो ये यूज़ किया जाता है आपका साउंडनेस ऑफ सीमेंट को चेक करने के लिए। जिप्सम क्या होता है? तो जिप्सम जो है केमिकली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक होता है। क्या होता है? केमिकली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक होता है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स इज an indicator of degree of fixation of lime in cement, which in turn denotes level of reactivity of product। तो वो क्या होता है? तो वो होता है आपका लॉस ऑन इग्निशन, लॉस ऑफ इग्निशन, लॉस ऑन इग्निशन। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट शुड, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट शुड हैव सरफेस एरिया नॉट लेस देन, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट शुड हैव सरफेस एरिया नॉट लेस देन, कितना से आपका जो है लेस देन आपका नहीं होना चाहिए? तो वो है 3250, 3250। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच वॉगी कंपाउंड इज यूज्ड फॉर लैटरल स्ट्रेंथ, लैटर स्ट्रेंथ एंड हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन, हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन। तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे C2S, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो BTAC जूनियर इंजीनियर सिविल का जो क्लासेस है 2026 एग्ज़ाम्स के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। और जो लोग ऐप में नोट्स चाहते हैं, है ना, नोट्स चाहते हैं या टेस्ट सीरीज चाहते हैं या पेड क्लास चाहते हैं, पेड क्लास, तो उन लोगों को क्या करना होगा? MRS स्टडी ऑफिशियल ऐप को जो है आपको डाउनलोड करना है। आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि पर पर्सन कम से कम 137 लोगों के साथ शेयर करिए, है ना। एक टारगेट बेस्ड होना चाहिए, आपकी तैयारी भी इसी तरीके से होना चाहिए। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्ज़ाम के लिए टारगेट बनाते हो ना कि हमें जो है 100 आउट ऑफ या 80 मान कर चलो, 80 आउट ऑफ 100 चाहिए, मैंने 100 में से हमें 80 नंबर प्राप्त करना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको टारगेट बनाना होगा कि 137 लोगों के साथ शेयर करना है। अब जितना ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, डेफिनेटली आपकी मदद की जाएगी। थैंक यू।